प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे प्रसन्नता पर एक अलग टॉपिक की, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में कमी वाले टॉपिक पर। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप फॉर्मूले देख लीजिएगा, इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखिएगा फॉर्मूले कौन कौन से कैसे कैसे हैं। जैसे पहला है कि यदि वर्तमान जनसंख्या P है और जनसंख्या वृद्धि दर 8% वार्षिक हो, तो T वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? A इज इक्वल टू P 1+R/100। पावर कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। यदि जनसंख्या 8% वार्षिक दर से घट रही है, तब T वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? घट रही है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। A इज इक्वल टू P 1-R/100। पावर कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। यदि समय T इस रूप में हो, भिन्नात्मक रूप में होता है, तो ये वाली पावर यहाँ आ जाती है और ये इसमें आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आप देखिएगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं और क्या होते हैं। यदि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या इस समय 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो उसने क्या क्या दे रखा है। उसने दे रखा है कि हमारे पास जो आर है वो 10% है और जो पी है वो 1 लाख है और एन है हमारे पास। एन क्या? टी। टी हमारे पास कितना है? टी हमारे पास 3 बरस है। हम फॉर्मूला लगा देंगे। अभी आपको बताया गया था कि ए इज इक्वल टू पी 1+R/100। पावर कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। पी हमारे पास कितना है? पी हमारे पास है 1 लाख। ठीक। 1+R कितना है? 10/100। घात कितनी लग जाएगी? 3। जीरो से जीरो चला गया तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाता है? 1 लाख। 10 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लेके हल करते हैं। 10 एकम 10 और धन 1 कितना? 10। पावर कितनी होगी? 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख। 10 और 1 कितना हो गया? 11/10। घात कितनी हो गई? 3। तो हमारे पास हो जाएगा 1 लाख गुणा 11/10। 11/10 11/10 क्या बचा हमारे पास? 100। 11 गुणा 11 कितना होता है? 121 गुणा 11। 100। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13। तो इसके पास आ जाएगा 13 3100 1,33,100। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है। और दूसरा, अगर इसमें क्या होता है, ये तो हमने फॉर्मूला लगा के किया है, सारा सिस्टमेटिकल ढंग से किया है। अगर आप वैसे समझना चाहो तो पहले मान लेता हूँ कि नगर की जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 100% थी। अब 10% की वृद्धि हुई तो नई कितनी हो गई है? 110% हो गई है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा इस तरीके से काम कर सकता है। ये डायरेक्ट हो जाया करेगा हमारा। इधर देखिएगा, जैसे ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा? 1 लाख रहा और 110% हो गई है, तो 110/100। पावर कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। तो हमारे पास कितना हो गया? 1 2 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 0 0 0 0 कट जाएगा तो 100 और इसका गुणा वही 1331 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1331 आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन आपका सी ठीक रहेगा। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले में कह रहा है एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। एक गांव की जो वर्तमान आबादी है वो कितनी हमारे पास? 40,000 है। तो मतलब P बराबर कितना हो गया हमारे पास?
40,000। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 5% वार्षिक दर से, टी हमारे पास 13/5 है, तो 13/5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 दूनी 10 और 2 सही, कितने बचे? 3 बचे। 3/5%। तो कहता है कि इतने वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? आपको सबसे अंत में फॉर्मूला बताया गया था, यदि समय किसके रूप में होता है? भिन्न के रूप में होता है। तो समझिएगा हमारे पास तो आबादी कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 5% बढ़ रही है। तो हमारे पास इधर देखिएगा A इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P 1 प्लस R/100। पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस 3/5 R/100। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है? P की वैल्यू हमारे पास है 40,000। 1 प्लस R कितना हो जाएगा? 5/100 और 1 प्लस 3/5 R, 3/5 R का मान हमारे पास कितना है? 5% है, और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारे पास कितना आ गया? 40,000 आ गया। और जी हमारे पास कितना हो जाएगा? 105/100। यहाँ भी एक काम करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 20 बार, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 20 1 हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/20 पावर 2। यहाँ 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा? 1 प्लस 3/100। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ये हो जाएगा 40,000। इधर देखो 20, एक 20 और एक कितना हो गया हमारे पास? 21/20 पे घात 2, और गुणा हमारे पास ये हो जाएगा 103/100। कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 40,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 103 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 0 चला गया, 0 0 चला गया, 2 दूनी 4 से कितनी बार चला गया? 100 बार चला गया, 100 से 100 चला गया। हमारे पास कितना बचता? हमारे पास बचता 21 गुणा 21 गुणा 103। जी हमारे पास कितना हो गया? 441 और गुणा 103, और इसका जो गुणा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 45,423। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए ठीक है। आप इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो एक अलग से काम करता है, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, 6760 है। कितनी है? 6760 है, और उसमें 4% वार्षिक दर की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी गांव की आबादी कितनी थी? तो इस समय हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना हो गया? ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 6760, और टी हमारे पास कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया, और आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4% हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पी पूछा जा रहा है। हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 पर पावर कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ए हमारे पास कितना है? 6760 पी, और 1 प्लस आर कितना है? 4/100, और पावर कितनी होगी हमारे पास? टी। टी का मतलब 2 वर्ष। 4 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6760 इज इक्वल टू पी, और जी हमारे पास बचा 1 प्लस 1/25 पे घात 2, तो हमारे पास हो गया 6760 पी। 25 एकम 25, इधर 26/25 पे घात कितना हो गया हमारे पास? 2। तो हमारे पास 6760 पी गुणा 26 गुणा 26 बटे कितना हो गया? 25। 26 से कट जाएगा, 26 26 260 बार, और इससे कट जाएगा हमारे पास 10 बार, और नीचे हमारे पास क्या बचता है?
नीचे हमारे पास 25 बचता हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा 10 बराबर पी और बटे 25 गुणा 25, तो पी बराबर कितना हो गया 25 गुणा 25 गुणा कितना हो गया 10, तो इट मीन्स पी बराबर हमारे पास हो गया 25 गुणा 25 कितना होता है 625, और 625 में कितने गुणा कर दिया जाएगा 10 का गुणा कर दिया जाएगा, तो 625 गुणा 10 मतलब 6250। तो आपका आंसर कौन सा ठीक रहेगा, आंसर आपका सी ठीक रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% घटी है, दूसरी वर्ष में 8% बढ़ी है और तीसरी वर्ष में 10% घटी है, तो 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी 5 लाख थी। तो कहता है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो चिन्ह आर में किसका आता है प्लस का आता है, और जब जनसंख्या घटती है तो आर में चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। तो कहता 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो P बराबर बेटा हमारे पास कितना है इस समय, P बराबर हमारे पास है 5 लाख, 5 लाख ठीक। R1 हमारे पास कितना हमारे पास है 5% घटी है, तो R1 कितना हो जाएगा -5%, R2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8% बढ़ी है तो प्लस का 8%, और R3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10%। कुछ नहीं आप सीधा लगा दीजिएगा, A बराबर P का मतलब 5 लाख। इधर देखो 1 + R/100 होता है, तो अगर 100 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 95 बचेगा, तो हम सीधा कर देते हैं इसको 95/100। ये 8% बढ़ी है तो 100 और 8 कितना हो जाएगा 108/100। ये 10% घटी है तो 100 में से 10 का कितना बचा हमारे पास 90/100। तो सीधी सी कंडीशन है, जो घटेगा उसको 100 में से घटा दिया जाएगा, जो बढ़ेगा वो 100 में से ऊपर जोड़ दिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ हमारे पास हो जाता है 95/100। काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, हमारे पास क्या बचता है, बचता 5 गुणा 95 गुणा 108 गुणा 9, तो 108 गुणा 5 कर दीजिए। एक काम करते हैं, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 ने 45 तो 47, 5 पंजे 25 5 हासिल 2, 5 ने 45 तो 47, और 9 अट्ठे 72 और गुणा 9, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 461 700। तो आपका आंसर कौन सा ठीक है, आपका आंसर ए ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है, जहां जनसंख्या घट रही होती है वहां ऊपर वाली क्या करते हैं 100 से घटा देते हैं, जहां वृद्धि हो रही होती है उसमें हम क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास पहले क्या था 5% कमी थी, दिया कितना हो गया 100 में से 5 चला गया 95 हो गया। यहाँ 8% वृद्धि थी तो क्या हुआ 100 में 8 जोड़ दिया गया। यहाँ 10% कमी थी तो 100 में से 10 घटा दिया गया। यहाँ हमारे पास कितना बच गया 90 बच गया था। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। अगर वर्तमान जनसंख्या उसकी ये है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो यहाँ पे इसने जो अभी की जनसंख्या दे रखी है तो ए बराबर कितनी दे रखी है, ए बराबर दे रखी है 11,050। पहले में 30% बढ़ी तो R1 हमारे पास कितना है 30% क्या रहेगी वृद्धि रहेगी, और R2 कितनी है 15% कम हो गई, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 15%। तो आपसे P पूछ रहा है तो हम लगाए देते हैं A = P। पहले में क्या हो 30% वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 130/100। दूसरे में 15% की कमी हुई है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 85/100। हमें क्या चाहिए, हमें P चाहिए। ए हमारे पास कितना, ए हमारे पास है 11050।
इज इक्वल टू पी 130/100 गुणा 85/100। जीरो से जीरो चला गया, तो अगर यहाँ से P इज इक्वल टू निकालें तो P हमारे पास हो जाएगा 11,050 गुणा 10 और गुणा 100, और नीचे हमारे पास कितना बचेगा 13 और गुणा कितना बचेगा 85 बचेगा। तो एक काम करते हैं 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 17 बार कट जाएगा। पहले 13 से काटते हैं, 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 6 बचे 13 पंजे 65, कितने हो गए 850 हो गए। 850 हो गए, 17 से काट दीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा। तो P इज इक्वल टू हमारे पास 50 गुणा 2 गुणा 100, तो P इज इक्वल टू 50 दूनी कितने हो गए 100, 100 गुणा 100, मतलब P बराबर हमारे पास कितना आ गया 10,000 आ गया। और आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका सी ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, उसने ए दे रखा है, R1 वृद्धि हो रही तो प्लस प्लस का रहेगा, R2 अगर कमी हो रही तो किसका रहता है माइनस का रहता है। हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो 130/100 इंटू 85 बटे कितना हो गया हमारे पास 100, तो 11,1050 इक्वल टू पी 130/100 गुणा 85/100, 0 0 चला गया। बाद में हमने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10,000 आ गई। तो आपकी जनसंख्या कितनी रही होगी 2 साल पहले 10,000 रही होगी। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में प्रसन्नता के एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।